औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते ही हैं बेटा कि हमारे स्कूल लॉकडाउन की वजह से जो ये महलिक बीमारी फैली हुई है इसकी वजह से बंद हैं, हम स्कूल आ नहीं पा रहे। तो बहरहाल उस्ताद तो स्कूल आते ही हैं, लेकिन स्कूल आकर भी क्या करें जब बच्चे ना हों। उस्तादों का काम तो सिर्फ बच्चों ही के साथ है। लिहाजा अब हम ये जो ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, मोबाइल के ज़रिए से आपको पढ़ा रहे हैं। आप अपने मोबाइल रख कर घर में पढ़ा करें, मोबाइल स्क्रीन पे देखकर, ताकि आपको थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ आपकी तालीम मुतासिर ना हो। तो बेटा हम क्लास 4th के बच्चे हैं, यानी हम आज चौथी वाले जो चौथी क्लास में क्लास चहरम में पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए उर्दू का लेसन दरख्त की पुकार, यानी ये सबक का नाम है दरख्त की पुकार। एक दरख्त की पुकार यानी एक दरख्त ने आवाज़ दी, क्या आवाज़ दी, उसकी क्या पुकार थी वो हम पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत जो आपको याद भी रहे और आप पढ़ भी सकें। तो बेटा हम पहले किताब को ही पढ़ेंगे। तो सबक का जो नाम है वो है दरख्त की पुकार। किताब में लिखा हुआ है, हामिद छुट्टी के रोज़ अपने दोस्तों के साथ मैच खेलने के लिए मैदान में पहुंचा। हामिद, आप भी पढ़ते जाएं। हामिद छुट्टी के रोज़ अपने दोस्तों के साथ मैच खेलने के लिए मैदान में पहुंचा। सभी साथी जमा हुए, खेल शुरू हुआ। हामिद भी खेल में मस्त हो गया। खेल ख़त्म होते ही सभी दोस्तों ने अपने अपने घर का रुख किया। हामिद भी थका हारा घर वापस जा रहा था कि रास्ते में एक खूबसूरत सायादार दरख्त पर नज़र पड़ी। ज़रा देर आराम करने के लिए वो दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गया। तो बेटा यहाँ तक आपने पढ़ लिया। हम एक तालीम दोबारा देते हैं। दरख्त की पुकार। हामिद छुट्टी के रोज़ अपने दोस्तों के साथ मैच खेलने के लिए मैदान में पहुंचा। सभी साथी जमा हुए, खेल शुरू हुआ। हामिद भी खेल में मस्त हो गया। खेल ख़त्म होते ही सभी साथी जमा हुए। खेल ख़त्म होते ही सभी दोस्तों ने अपने अपने घर का रुख किया। हामिद भी थका हारा घर वापस जा रहा था कि रास्ते में एक खूबसूरत सायादार दरख्त पर नज़र पड़ी। ज़रा देर आराम करने के लिए वो दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गया। तो अब हमें प्यारे बच्चों इसका मतलब समझना है कि जो हमने ये चंद सतरें पढ़ी हैं अपने क्लास 4th के उर्दू किताब से, तो हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि हमने इसमें क्या पढ़ा। दरख्त आप जानते ही हैं, इसका फ़ोटो भी ये लगा हुआ है। ये तस्वीर जो है ये दरख्त है, इसको दरख्त कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ बाहर आप देखें कितने ही दरख्त हैं, हर किस्म के दरख्त हैं। तो कहता है इस दरख्त की पुकार, इसकी एक आवाज़ थी, एक पुकार थी। वो क्या पुकार थी वही हमें पढ़नी है, उसी का हमें पता निकालना है कि वो क्या थी। किताब में लिखा है, हामिद छुट्टी के रोज़ अपने दोस्तों के साथ मैच खेलने के लिए मैदान में पहुंचा। मैदान कहते हैं उस जगह को जहाँ पे बच्चे मैच खेलते हैं, एक ग्राउंड को। तो ये हामिद जो था, ये जो टेक लगा के दरख्त के साथ बैठा हुआ है, इसका नाम हामिद है। ये हामिद छुट्टी के रोज़, जिस दिन इसके स्कूल की छुट्टी थी, अपने दोस्तों के साथ मैच खेलने के लिए मैदान में पहुंचा। सभी साथी जमा हुए, इसके बाकी साथी जो थे वो भी वहाँ पे जमा हुए। खेल इन्होंने शुरू किया। हामिद भी खेल में मस्त हो गया। अब ये हामिद भी जो है ये भी खेल रहा है अपने साथियों के साथ। खेल ख़त्म होते ही सभी दोस्तों ने अपने अपने घर का रुख किया, यानी कि जैसा ही खेल ख़त्म हुआ तो सारे बच्चे जो थे, सारे दोस्त जो थे, आपस में अपने घर की तरफ वापस चले गए। हामिद भी थका हारा घर वापस जा रहा था। ये हामिद जो था ये भी थका हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में एक खूबसूरत सायादार दरख्त पर नज़र पड़ी। रास्ते में एक दरख्त पे नज़र पड़ी जिसका साया बहुत घना था, बहुत अच्छा साया था। तो जब उस दरख्त पे नज़र पड़ी, ज़रा देर आराम करने के लिए, अब हामिद जो क्योंकि थका हुआ था, अब इसे थोड़ी आराम की ज़रूरत पड़ी, तो ये आराम करने के लिए
दरख्त के साथ टेक लगा कर बैठ गया, यानी कि इसने टेक लगाई दरख्त के साथ और इस साए में, दरख्त के साए में बैठ गया। तो बेटा, उम्मीद है आपको ये किताब जो हमने पढ़ी है क्लास चौथी जमात की, तो इस चौथी जमात की इस किताब का जो लेसन था हमारा, आज ये तीसरा लेसन है। 2 लेसन तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके पढ़ चुके हैं, तो तीसरा लेसन जो इसका है दरख्त की पुकार, हमने ये शुरू किया है। आगे हमें पता चलेगा फिर यहाँ पे हामिद जब टेक लगा कर बैठ गया, फिर इससे आगे क्या हुआ क्या ना हुआ, वो हम कल आइंदा दिनों में अगर अल्लाह ताला ने खैरियत रखी तो वो बाकी सबक जो है वो भी हम पढ़ लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इसे याद भी करना है आपको और पेज पे भी लिखना है और इसकी तालीम भी देनी है। जैसे है मैंने आपको रुक रुक कर तालीम इसीलिए दी ताकि आप भी साथ साथ पढ़ सकें, अपने स्क्रीन पे देखकर इसको पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ बेटा, एक बात और याद पड़ी, ऊपर आप देखें किताब के ऊपर यहाँ पे ये 2-4 वर्ड लिखे हुए हैं, लफ्ज़ लिखे हुए हैं। फर्नीचर है, बोसीदा है, आँख लगना है, आलूदगी है। फर्नीचर हो गया जैसे हम कोई टेबल कुर्सियाँ वगैरह ये बनाते हैं लकड़ी की खास करके। बोसीदा हो गया जो बोदा हो जाए, यानी बोसीदा हो जाए, जो काबिल इस्तेमाल लकड़ी न रहे उसको बोसीदा कहते हैं। आँख लगना यानी नींद आ जाना, आँख लगने का मतलब हुआ नींद आ जाना। और ये आलूदगी है, इसको हम गंदगी कहते हैं, वो आलूदगी। तो ये 4 लफ्ज़ ऊपर थे जिस पे आपकी नज़र भी पड़ चुकी है, ये देखें आराम से और इसको दोबारा पढ़ लेना है। फर्नीचर, बोसीदा, आँख लगना, आलूदगी, तो इन्हें भी याद करना है। फिर नीचे जो सबक हमने ये सतरें पढ़ी हैं ये भी याद करनी है। तो इंशाल्लाह बाकी हम कल परसों आइंदा आगे चलेंगे तो बाकी हमें पता चलेगा फिर हामिद ने आगे और क्या देखा है। ये आँख लगी जो है ये कहाँ पे लग, ये इस लफ्ज़ कहाँ पे इस्तेमाल हुआ होगा। तो बाकी वस्सलाम।